हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मृत्यु के बाद किराएदार के परिवार को मिलेगा संपत्ति पर अधिकार। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अंत तक देखें, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक किराएदार के परिजनों से सबलेटिंग की दलील पर मकान खाली नहीं करवाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किराएदार की मौत के बाद उसके परिवार को उसी किराएदारी के तहत संपत्ति में बने रहने का हक है। ये सबलेटिंग यानी उप किराएदारी और किराएदार द्वारा उस संपत्ति को किसी तीसरे को किराए पर चढ़ा देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृतक किराएदार के परिजनों से सबलेटिंग की दलील पर मकान खाली नहीं करवाया जा सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें हाईकोर्ट ने एक किराएदार के परिवार को उप किराएदार मानकर यूपी शहरी भवन किराएदारी किराया और खाली करने के विनियमन एक्ट 1972 की सेक्शन 16(1)(b) के तहत मकान को खाली घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि इस मामले में किराया नियंत्रक के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट को आर्टिकल 227 के तहत अपील नहीं सुननी चाहिए थी। इस आर्टिकल के तहत हाईकोर्ट को अपीलीय कोर्ट का अधिकार प्राप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने देहरादून जिला जज के आदेश के खिलाफ आर्टिकल 227 के तहत याचिका स्वीकार करके उस पर सुनवाई की थी, जो कि गलत है। मामले में मसूरी में मकान मालिक ने अपने किराएदार के बेटे से अपनी संपत्ति खाली करवाने के लिए 1999 में निचली अदालत में मुकदमा दायर किया था कि उसके किराएदार ने उसकी संपत्ति को सबलेटिंग यानी उप किराएदारी पर उठा दिया है। किराया कानून में मकान सबलेट करने पर मकान मालिक को अपनी संपत्ति खाली करवाने का अधिकार है। निचली अदालत के आदेश पर यूपी शहरी भवन मीन्स किराएदारी किराया और खाली करने के विनियमन एक्ट 1972 के तहत किराया निरीक्षक ने संपत्ति का औचक निरीक्षण किया तो उस संपत्ति में किराएदार को नहीं पाया। किराएदार की जगह मकान में कुछ लोग मिले। तब किराएदार अपने गांव गए हुए थे। किराया निरीक्षक ने सेक्शन 16(1)(b) के तहत रिपोर्ट दी और संपत्ति को रिक्त घोषित कर दिया। किराएदार ने निचली अदालत में अपनी आपत्ति अर्जी दायर की और कहा कि उस संपत्ति में उसके भाई और उनके परिवार रह रहे हैं। परिवार के बाहर का कोई भी उसमें नहीं रहता है। किराया नियंत्रक अधिकारी ने आदेश में कहा कि मकान में रहने वाले लोग यह साबित नहीं कर सके कि वे इस मकान में किराएदार के साथ 1965 से रह रहे हैं। इसके बाद किराया नियंत्रक अदालत ने 2003 में संपत्ति को खाली घोषित कर दिया। इस दौरान किराएदार की मौत हो गई। किराएदार के परिजनों ने किराया नियंत्रक कोर्ट के फैसले को जिला जज की कोर्ट में 2007 में चुनौती दी। जिला जज ने फैसले में कहा कि मामले में सेक्शन 16(1)(b) लागू नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ सबलेटिंग नहीं है। मूल किराएदार के परिजन ही मकान में रह रहे हैं। जिला जज ने किराया नियंत्रक के मकान खाली करने के आदेश को खारिज कर दिया। फिर जिला जज के इस आदेश के खिलाफ मकान मालिक ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने जिला जज के आदेश को निरस्त कर दिया और मकान को खाली करने के आदेश जारी कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट के इस आदेश को किराएदार के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी। थैंक यू फ्रेंड्स।